शिशु संगोपन संस्था संचलित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला अहमदनगर, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 6, चंदा मामा की जय। निर्मिति सौबेरड आज्ञा। पाठ 6, चंदा मामा की जय। लेखक है मंगल सक्सेना। उनका जन्म 1926 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। उनकी मृत्यु जुलाई 2016 में हुई है। प्रस्तुत एकांकिका में लेखक ने बड़ों के आदर, उनका कहना मानना, अपने से छोटों को प्यार, शांति प्रियता और बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह एक एकांकिका है। इस दृश्य में न्यायाधीश रातरानी के सामने नींद परी कुछ बच्चों को पेश करती है। उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। रातरानी की आयु 13 वर्ष की है, नींद परी की आयु 11 वर्ष की है और ये जो सामने बच्चे बैठे हैं, अनिल की आयु 5 वर्ष की है और 4 जो बाकी बच्चे हैं उनकी आयु 3 से 5 वर्ष की है। ये जो कुर्सी पर बैठा सुनील है उसकी आयु 8 वर्ष की है। चंदा मामा की आयु 14 वर्ष की है। ये जो 2 तारे हैं उन बच्चों की आयु 9 वर्ष की है। 3 पहरेदार भी हैं, उनकी आयु 10 से 12 वर्ष तक है। और यह अर्धरात्रि का समय है जब हम नींद में होते हैं और बादलों के देश में यह मुकदमा चलाया जा रहा है। रातरानी काली पोशाक में बैठी है। सामने टेबल पर हथौड़ी है। पीछे सेविका पंखा चल रही है। नींद परी के दोनों ओर एक एक तारा खड़ा है। उनके हाथ में तारे की झंडी है। एक और नींद परी हल्की नीली पोशाक, ढीली ढाली बाहों वाला लंबा चौंगा पहने खड़ी है। वही 5 बच्चे एक ही बेंच पर उनिंदे से बैठे हैं। उनिंदा इसका अर्थ है नींद की स्थिति में है। और सुनील अलग कुर्सी पर बैठा है। न्यायाधीश रातरानी के सामने यह मुकदमा चलाया जा रहा है। पर्दा उठता है। नींद परी कहती है, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेषकर यह अनिल। खड़े हो जाओ। अनिल खड़ा हो जाता है। रातरानी कहती है डांट कर, तुम क्यों रोते हो? अनिल और जोर से रोने लगता है। सभी जोर से रोने लगते हैं। अरे चुप हो जाओ। नींद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ ताकि कार्यवाही चालू की जाए। रातरानी ने अनिल को रोने का कारण पूछने पर अनिल के साथ साथ सभी बच्चे जोर जोर से रोने लगे। नींद परी ने कहा, और यह सुनील, यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पीटकर सोया था। सुनील ने घर में चाय की कप और प्लेटें तोड़ने के कारण माँ के हाथ से मार खाया था। तब रातरानी बोली, इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। सुनील से कहते हुए, तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे? नहीं तो सजा दी जाएगी। नींद परी ने कहा, यह अपनी माँ का कहना नहीं मानता। खाने के समय खाना नहीं खाता। यह खेलने के समय खेलता नहीं, पढ़ने के समय पढ़ता नहीं, कोई काम समय पर नहीं करता। रातरानी सुनील की ओर देखते हुए कहती है, जवाब दो। सुनील ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। नींद परी ने कहा, यह बड़ों को तू कहता है, उनका आदर नहीं करता, दूसरों को पीटता है। फिर सुनील ने कहा, अच्छा, मैंने आपको तू कहा क्या? मैंने आपको पीटा क्या? यह तो झूठ मूठ कहती है। यह सब सुनकर रातरानी बोली, देखो, तुमने इन्हें कहती है कहा है, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था कहती हैं। और रातरानी गुस्सा हो गई और गुस्से से बोली, तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो?
हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। यह सुनकर अनिल रो पड़ता है। सब बच्चे चौंक कर उधर देखते हैं और सभी गला फाड़कर रो पड़ते हैं। गला फाड़कर रोना, इसका अर्थ है जोर जोर से रोना। यह मुहावरा है। फिर रात रानी चिल्लाकर बोली, क्यों रोते हो? चुप रहो वरना। और रात रानी गुस्से से कांपने लगती है। अनिल रोने लगता है और उसने रोते रोते हुए कहा, सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो। और रोने लगता है और उसके साथ साथ सभी बच्चे रोने लगते हैं। रात रानी ने उसे समझाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, कड़ी सजा नहीं देंगे, चुप तो हो जाओ। अनिल, तुम सबसे अधिक रोते हो, क्यों? अनिल ने कहा, रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं। और यह बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। जब वह घर में रोता है तो उसे माँ समझाने के लिए लड्डू देती थी, इसलिए उसने ऐसा कहा। रात रानी ने कहा, हम तुम्हारी माँ को कहेंगी कि रोने पर तुम्हें डांटा करे, तुम्हारी बात न माना करे, तब? अनिल ने कहा, तब मैं और जोर जोर से रोऊंगा। सुनील ने कहा, रोने से हमको बताशे मिलते हैं, इसलिए हम रोते हैं। देखो बच्चों, अनिल को क्या मिलते हैं? लड्डू। और सुनील को बताशे, इसलिए वो रोते थे। रात रानी ने उसे समझाते हुए कहा, यह बुरी बात है, हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे। सुनील रुआंसा होकर बोला, रुआंसा होना रोने जैसा, आप क्षमा करें, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूँगा। अनिल ने कहा, हम कभी नहीं रोएंगे, परंतु सुनील भैया को सजा न दी जाए, इन्हें सजा मत दे। रात रानी ने हथौड़ी पीटकर कहा, शांति शांति, शोर मत करो। और इतने में चंदा मामा आते हैं। नींद परी ने कहा, चंदा मामा आप? रात रानी ने भी देखा और कहा, चंदा मामा? और वह खड़ी हो जाती है। सब चंदा मामा को देखकर खड़े हो जाते हैं और सब बच्चे खुश हो जाते हैं। और सब बच्चों ने कहा, खुशी से उन्होंने तालियां बजाई, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा आ गए, चंदा मामा जय हिंद। चंदा मामा ने कहा, जय हिंद मेरे बच्चों, जय हिंद। रात रानी से कहा, रात रानी, तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो। रात रानी डरकर बोली, कैसा अन्याय मामा जी? चंदा मामा ने कहा, एक व्यक्ति में अगर गुण अधिक हो और बुरी आदतें कम तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। रात रानी ने क्रोध से कहा, नींद परी, तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए, क्यों? फिर चंदा मामा ने रात रानी से समझाते हुए कहा, यही तो बुरी बात है, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए। यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता, उन्हें प्यार करता है। ये बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, आपस में भी कभी नहीं झगड़ते। यह सुनकर रात रानी बोली, सचमुच? इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। नींद परी ने कहा, रात रानी, ऐसे गुण वाले बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती। रात रानी ने कहा, अगर ये बच्चे प्रतिज्ञा करें कि ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सजा नहीं दी जाएगी। प्रतिज्ञा, इसका अर्थ है संकल्प। सब बच्चे एक साथ बोले, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे। यह सुनकर रात रानी खुश हो गई और उसने कहा, सबको क्षमा किया जाता है। बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय, जय जयकार करने लगते हैं। इस एकांकिका से हमें क्या सीख मिलती है? बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना, शांति से रहना, सच बोलना और बड़ों का कहना मानना।